नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का हमारा जो 5 मिनट का स्टॉक आइडिया है वो बेसिकली पोल्ट्री और एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट से आता है और कंपनी का नाम आज हेस्टोर बायोसाइंसेस है। दोस्तों ये कंपनी 1987 में शुरुआत की गई थी और ये करीबन 33 ईयर ओल्ड कंपनी है जो एक फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है मिस्टर राजीव गांधी का। इन्होंने इस कंपनी को स्थापन की थी। ये कंपनी दोस्तों बेसिकली एनिमल का हेल्थ केयर और बेसिकली पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में वैक्सीन्स बनाती है और इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जिसने खुद अपने बलबूते पे ये वैक्सीन की मैन्युफैक्चर शुरू की है। कंपनी के 2 प्लांट है, एक तो इंडिया में है, दूसरा नेपाल में है। नेपाल की यूनिट एक 100% यूनिट है और ज़्यादातर इंडियन यूनिट ही ज़्यादातर मेजर शेयर ऑफ रेवेन्यू कमाती है। कंपनी का जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है वो करीबन 90% है और 10% रेवेन्यू करीबन एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। कंपनी की जो खास बात है दोस्तों ये है कि कंपनी के पास करीबन 50 ऐसे वैक्सीन्स बनाए गए हैं वो जो पोल्ट्री सेक्टर के लिए और एनिमल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैक्सीन बनाना बहुत दिक्कत की बात है और दोस्तों ये कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। दूसरी बात दोस्तों, इस कंपनी का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। करीबन 30 कंट्रीज़ तक ये अपने प्रोडक्ट्स अभी एक्सपोर्ट करते हैं और करीबन 500 डिस्ट्रीब्यूटर है। ओवरऑल अगर कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखें दोस्तों तो कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है। लास्ट ईयर कंपनी ने करीबन 171 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 68 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया था और 42 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था और कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा दिया था। कल लास्ट ईयर 10 रुपये के डिविडेंड पे कंपनी ने करीबन 11 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो अभी दोस्तों ये कंपनी के थोड़े बहुत पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहले जैसे मैंने कहा कंपनी के पास काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस है। करीबन 50 एक्टिव वैक्सीन ये कंपनी बनाती है। दूसरी बात कंपनी जिस प्रकार का R&D इसने सेटअप किया है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर है का। और दूसरी बात काफ़ी इंटीग्रेटेड प्लेयर है। गुजरात में इनकी जो फैसिलिटी है वो इंडिया की सबसे बड़ी है और यहाँ पे R&D एफर्ट्स होने के कारण ही इनको ये वैक्सीन में काफ़ी सक्सेस मिला है। अपनी बिज़नेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्होंने दोस्तों 4 बिज़नेस में अपना टॉप लाइन डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले तो जो पोल्ट्री वैक्सीन है जो इनका मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, यहाँ से करीबन 78% धंधा आता है। दूसरा जो है वो बेसिकली एनिमल वैक्सीन आता है जहाँ पे करीबन 20% रेवेन्यू आता है और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और बेसिकली पोल्ट्री हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई किया है। तो बैलेंस 4-5% यहाँ से आता है। ओवरऑल अगर ऑपरेशनल मैट्रिक्स की बात करें दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। लास्ट ईयर करीबन 25-26% की ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 27% कंपनी ने अर्न किया था। और जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। करीबन 30-35% का डिविडेंड पे आउट है और लास्ट ईयर 10 रुपये के शेयर पे कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड दिया था। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की बात करें दोस्तों तो शेयर होल्डिंग बहुत क्लोजली हेल्ड है। करीबन 68% प्रमोटर के पास है, करीबन 3-4% म्यूचुअल फंड्स के पास है और बैलेंस पब्लिक के पास है। स्टॉक थोड़ा सा इलिक्विड ज़रूर है क्योंकि इक्विटी छोटी है, करीबन 8.51 करोड़ की इक्विटी है। बट ओवरऑल यहाँ पे हमने देखा है कि शेयर होल्डर बेस छोटा होने के कारण करीबन 8,500 शेयर होल्डर्स होने के कारण शेयर में लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन डेफिनेटली नॉर्मल ट्रेडिंग और नॉर्मल वॉल्यूम्स काउंटर पे ज़रूर दिखते हैं। दोस्तों अभी हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताएंगे। पहला नेगेटिव दोस्तों जो लास्ट 6-8 महीने में कंपनी ने देखा है और जो हमने भी ऑब्जर्व किया है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रही थी। इनफैक्ट कंपनी ने भी कहा है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में मेज़ के कीमतें बढ़ने के कारण ऐसा हुआ कि मार्जिन्स काफ़ी ख़राब हो गए थे, चिकन के प्राइसेस भी कम हो गए, इसलिए परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला रहा। और दूसरी जो नियर टर्म में जो चैलेंजेस कंपनी को फेस करनी पड़ी कि बेसिकली कोरोना वायरस आने के बाद ऐसे लोगों का मानना था कि चिकन खाने के बाद कोरोना होता है, तो ये अभी क्लियर हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो चिकन के प्राइसेस करीबन 75-76 रुपीज़ किलो जनवरी में थे वो अभी वापस थोड़ा सा रिकवरी करके 120-130 रुपये के एवरेज प्राइस पे आ गए। तो ये मेजर नेगेटिव्स कंपनी ने फेस किए हैं नियर टर्म में और इसका इम्पैक्ट हेस्टर को भी फेस करना पड़ा। इनफैक्ट अगर तीसरी तिमाही के नंबर्स देखें
तो ना मार्जिन्स एज वेल एज टॉप लाइन थोड़ा सा फ्लैटिश हो गया है। 9 महीने में कंपनी ने करीबन 140 करोड़ का टर्नओवर रिकॉर्ड किया है, जो बहुत ही फ्लैटिश है, कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे जो बॉटम लाइन है यानी पीएटी, कंपनी ने करीबन 26 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, जो पिछले 9 महीने में करीबन 31 करोड़ था। तो 14-15% का फॉल ज़रूर है। कंपनी का मानना है कि चौथी तिमाही भी ऐसी ही रहेगी और उसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी ये भी कह रही है कि जिस प्रकार से अभी चिकन के प्राइसेस में थोड़ी बहुत बढ़त हुई है, हो सकता है कि FY21 के फर्स्ट हाफ से रिकवरी वापस आएगी। दोस्तों, इस कंपनी की जो भी नेगेटिविटी है जो हमने अभी आपको बताई, ये ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो गई है। जून 2019 में ये शेयर करीबन 1900 रुपये चल रहा था और अभी ये शेयर का भाव करीबन 1100 रुपये, तो करीबन ऊपरी लेवल से 40% ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। अभी कंक्लूजन में दोस्तों हम यही कहेंगे कि ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में वैक्सीन बनाती है, जो बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है। नॉट मेनी प्लेयर्स, यानी काफ़ी सिग्निफिकेंट और प्लेयर्स इस फील्ड में नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वैक्सीन का जो R&D का जो एफर्ट है, इस कंपनी ने सक्सेसफुली लास्ट 10-12 सालों में एस्टैब्लिश किया है। आगे कंपनी ने ये भी कहा है कि अभी उनको 15 नए ग्लोबल मार्केट्स में अप्रूवल मिलने की पॉसिबिलिटी है आने वाले साल में, तो यहाँ से भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है। कंपनी ने अभी हाल ही में एक इजिप्ट की कंपनी नोवा फार्मा के साथ भी करार किया है और वो वहाँ पे इजिप्ट में एनिमल हेल्थ केयर और पोल्ट्री फीड्स के लिए वैक्सीन बनाएंगे। तो ये भी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए खुलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको लग रहा है कि निवेशकों को ये देखना चाहिए कि अगर उनका नज़रिया 2-3 साल का है, तो उनको एक अच्छी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी 52 वीक लो के आसपास मिल रही है, जो हमको लग रहा है काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, कंपनी के पास रीजनेबल डेट है और सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास 50-60 करोड़ की कैश है। काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हमको लग रहा है इस कंपनी को आगे मदद करेगी। तो ऐसी कोई बड़ी वॉलेटिलिटी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगी और वो ऐसे निवेशकों के लिए आइडियल है जो 2-3 साल का नज़रिया रखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा 5 मिनट का स्टॉक आइडिया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। हम ऐसे वीडियोस आपको बार बार हर हफ्ते और हर दिन दिखाएंगे। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमारे ट्विटर के बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिए और हमको डेफिनेटली अच्छा लगेगा अगर आपके कमेंट्स हमको आएंगे। जो और कोई कंपनी अगर आप चाहते हैं तो हम वो भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।